आराधना युद्ध जीतती है। यदि आप हर समय निराश रहकर अपने जीवन की लड़ाई लड़ने की कोशिश करते रहें तो कभी विजय नहीं पा सकेंगे, न ही जीवन का आनंद ले सकेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 10 कहता है, हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य। यहां हम देखते कि हम युद्ध में हैं और हमारे पास हथियार भी है, परंतु वे शारीरिक हथियार नहीं है। यदि वे हथियार शारीरिक नहीं है तो वे अवश्य आत्मिक हथियार ही होंगे, अर्थात वे चीजें जो आत्मा में कार्य करती हैं। आत्मिक क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसे आप देख नहीं सकते हैं। तो यदि मैं एक युद्ध में हूं और यीशु के नाम में मैं एक प्रार्थना करूं तो शारीरिक क्षेत्र में उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन आत्मिक क्षेत्र में उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। उसके बाद आत्मिक क्षेत्र में जो कुछ होता है वो शारीरिक क्षेत्र में धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। यदि मैं एक युद्ध में हूं और शैतान को धिक्कारती हूं और यीशु का खून लगाकर वचनों को अपने मुंह से कहने लगती हूं, क्योंकि मैं जानती हूं कि वही आत्मा की तलवार है, या यदि मैं आराधना करने लगूं और परमेश्वर के वचन भरे गीत गाने लगूं तो वही है युद्ध। जब आप लड़ाई में हो और आप प्रभु की स्तुति करें, वही है युद्ध। जब आप युद्ध में हो और जोर से लाने का मन करने पर गाने लगे तो वही है युद्ध। आप निराश रहकर अपना युद्ध नहीं जीत सकते। सच बात है कि आज आपके लिए एक संदेश है। आप में से कुछ लोगों को आराधना का सौदा चिंता से करना है। क्या होगा यदि हम चिंता में बिताने वाले हर पल को आराधना में बिताने लगे, या चिंता के हर पल को परमेश्वर के वचनों का मनन करने में बिताएं? कुछ लोग कहते हैं, मैं नहीं जानती कि वचनों पर कैसे मनन किया जाता है। यदि आप चिंता करना जानते हैं तो मनन करना भी जानेंगे। चिंता करते समय आप नकारात्मक बातों पर ध्यान लगाते हैं, आप समाधान की अपेक्षा समस्या पर ध्यान लगाते हैं। यदि आप परमेश्वर के वचन को लेकर उसे बार बार अपने मन में दोहराते रहें, या ऐसी बातों को सोचते रहें जो परमेश्वर ने बीते दिनों आपके जीवन में किया हो। देखिए, कई बार यही स्तुति मानी जाती है, अच्छा बयान देना। परमेश्वर ने आपके जीवन में जो कुछ किया है उस वृत्तांत को सुनाना है, ऐसी बातें कहना जिसकी आप आशा करते हैं। इसीलिए दाऊद के जीवन का अध्ययन करने पर आप देखेंगे कि युद्ध के समय वो अक्सर अपने बीते दिनों की सफलता का जिक्र करता है। कितनों ने अपने जीवन में कम से कम एक बार जय पाई है? ठीक है। दाऊद ने जब बाहर जाकर गोलियत से लड़ना चाहा और सभी उसे निरुत्साहित कर रहे थे, तो उसने क्या किया? वो तुरंत बोलने लगा, राक्षस के बारे में नहीं, बल्कि उस शेर और भालू के बारे में जिसे उसने मार डाला था। भजन संहिता में शायद 42वें में जब दाऊद अपनी समस्याओं के कारण बहुत ही निराश था। क्यों ना आप शामूएल की पुस्तक में अपनी उंगली रखकर एक क्षण के लिए भजन संहिता 42 की ओर मुड़े। भजन 42 में दाऊद बुरी तरह से कुंठित था। वचन 1, जैसे हरिणी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे ही परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूं। बुनियादी तौर पर वो कह रहा है, प्रभु तू कहां है, तू क्यों नजर नहीं आता? जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूं, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा? मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहां है? मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। ये स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता था। वचन 4 का ये खास किस्सा दाऊद के जीवन का प्रधान अंश है, जब वो मंजूषा को नगर में लाकर उसके सामने नाचने लगा। वो प्रभु की उपस्थिति में इतना लीन हो गया था कि वो सन के कपड़े का एपोद पहने कूदते खेलते तुरहियां और झांझ बजाते हुए जय जयकार करने लगा। और वाचा मंजूषा दाऊद नगर में आ पहुंचा। यह उसके जीवन के खास किस्सों में से एक था। वो कहता है, जब मेरे चेहरे पर आंसू बहते रहे हैं, मैं बीते दिनों की सफलताओं को स्मरण करता हूं।
प्रभु ने मेरे लिए जो किया है उसके बारे में सोचता हूं। वचन 5 है, मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। आमीन। परमेश्वर पर आशा लगाए रहा। उसके बाद आगे वो और भी कुछ बातें कहता है जिसमें आपको मन लगाना चाहिए। यीशु ने हमें जो जीवन देने के लिए अपना जीवन दिया उसका पूरा आनंद लेना चाहिए, क्योंकि मेरे विचार से यही उसकी इच्छा है। स्पष्ट रूप से यदि हम अपने जीवन के प्रत्येक दिन का आनंद लेना चाहते हैं तो हमें ये सीखना जरूरी है कि समस्याओं के बीच भी किस तरह से आनंदित रहना चाहिए। समस्या को देखकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु पर अपनी चिंताओं को छोड़कर उस पर भरोसा रखना उचित है और इस विश्वास के साथ जीवन में आनंदित रहकर आगे बढ़ना उचित है कि प्रभु आपकी समस्याओं से निपट रहा है। यही हितकारी है। दिन में कई बार, खास तौर से जब समस्या खड़ी होती है, आप अपना मुंह खोलकर कहिए, प्रभु धन्यवाद कि तू इस समस्या से निपट रहा है। आज मैं आपको ये बात समझाना चाहती हूं कि इसी क्षण अपने मुंह से स्वीकार करना सीखिए, अपने विश्वास को इसी वक्त प्रकट करना सीखिए। ऐसा लगता है कि हम सदा यही आशा रखते हैं कि कभी न कभी प्रभु कुछ करेगा। इब्रानियों 11:1 कहता है, अब विश्वास। सचमुच प्रभु ने मुझे ये सिद्धांत समझाया। जब भी मैं इस दृष्टिकोण को खो देती हूं, जो अक्सर मैं करती हूं, क्योंकि हम परीक्षा में पढ़कर सोचते हैं यदि प्रभु हमारे लिए कुछ न करे तो क्या होगा, यदि हम कुछ होता हुआ ना देखें तो क्या होगा। कितने लोग मानते हैं कि ये एक परीक्षा है। जब आप देखते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, आपको किसी चीज का एहसास नहीं हो रहा है, कोई भी चीज बदलती हुई नजर नहीं आती है, तब हम ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि प्रभु कुछ नहीं कर रहा और हम प्रभु से भीख मांगने लगते हैं। वो हमसे यही चाहता है कि हम उसकी स्तुति करें कि वो कुछ कर रहा है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसे आज मैं आपको समझाना चाहती हूं। आपके विश्वास, आपके बल, आपकी आशा, आपकी लालसा के प्रति कुछ न कुछ होता ही है, और ये सब तभी संभव है जब आप कभी कुछ होगा का विचार छोड़ देते हैं। यीशु ने कहा, मैं हूं, ना कि मैं रहूंगा। मैं हूं। जब उसके शिष्य भयभीत थे तो उसने कहा, तुम क्यों भय में हो, मैं हूं, मैं ही हूं, और अगर मैं हूं तो मैं काम कर रहा हूं। यदि मैं हूं तो मैं संभालता हूं। वास्तव में मरकुस 4 में ये उल्लिखित है, जब यीशु ने कहा कि आओ हम पार चलें, और अगले ही क्षण हुआ ये कि बड़ी आंधी आई। है ना बड़ी रोचक बात कि जब प्रभु आपके भविष्य के लिए मार्गदर्शन करता है तब सबसे पहले आंधी आती है। कहा गया है कि वो हरिकेन की नाई बड़ी आंधी थी, बहुत ही भयानक आंधी। और बाइबल कहती है वे भयभीत हुए क्योंकि बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि नाव पानी से भरने लगी। कहा गया यीशु पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। आपके जीवन में आंधी आने पर भी ऐसा ही लगता है कि यीशु सो रहा है, और आप कहते प्रभु तू क्यों कुछ नहीं कर रहा है, तू कब करेगा, तू क्यों चुप बैठा है, तू कब कुछ करेगा। वो ऐसी बातें सुनना नहीं चाहता, वो ये सुनना चाहता है धन्यवाद प्रभु कि तू कुछ कर रहा है। वास्तव में उसकी नींद इस बात को दर्शाती है कि अक्सर हमें लगता है कि वो सो रहा है और इसलिए हम नहीं जानते कि क्या हो रहा है। मगर जब उन्होंने यीशु को जगाकर कर कहा क्या तुझे चिंता नहीं, हम नाश हुए जाते हैं, उसने कहा तुम क्यों डरते हो, मैं हूं। उसने पहले ही कहा था आओ हम पार चलें। जब आप इस वृत्तांत को पूरा पढ़ेंगे और अध्याय 5 तक पहुंचेंगे, वहां पहला वचन कहता है कि वे झील के पार पहुंचे। मुझे ये पसंद है। आप यहां से शुरू करते और वो कहता है हम पार चलें। आंधी आती है, यीशु सोता हुआ नजर आता है, सभी डरने लगते हैं और वो कहता है डरो मत, मैं हूं, और वे उस पार जा पहुंचे। क्या आप जानते सचमुच हम सबका यही हाल है, यही हमारा अनुभव होता है जब हम बीच में हार मानकर छोड़ नहीं देते हैं। किसी भी काम को आरंभ में बड़े उत्साह और तेजी के साथ करते हैं, सभी आरंभ में विश्वास को बटोर लेते हैं। अंत उत्तेजनीय होता है क्योंकि तब आप उसे पा लेते हैं जिसके पीछे थे, परंतु हमें मध्यकाल पर ध्यान रखना चाहिए। बीच में हम जो कुछ करते हैं उसी पर अंत निर्भर होता है। क्या अभी आप युद्ध में हैं? कितने लोग अभी युद्ध लड़ रहे हैं? कितने लोग जीवन में युद्ध लड़ चुके हैं?
कितने भविष्य में युद्ध लड़ने की आशा रखते हैं। मैं एक दो महत्वपूर्ण कथन कहना चाहती हूं। हमारे युद्ध लड़ने के तौर तरीकों से हमारे चरित्र व आत्मिक परिपक्वता का निर्धारण होता है। हमारे युद्ध लड़ने के तौर तरीकों से हम खुद को अच्छे से जान लेते हैं। हम अपनी निराशाओं से कैसे निपटते हैं, हम अपने शत्रुओं से कैसे निपटते हैं, हम प्रतीक्षा करते समय क्या करते हैं। राजा बनने से पूर्व दाऊद को गोलियत पर जय पाना जरूरी था। यीशु ने कहा हम पार चलें और वे आंधी में फंस गए। हो सकता है प्रभु ने आपको सेवकाई के लिए बुलाया हो, या उसने आपको कोई वचन दिया हो, या आपसे अपने परिवार या धन के बारे में इस बात की हो। कहा जाए तो आप उस क्षेत्र में शहंशाह बनना चाहते हैं, आप जय पाना चाहते हैं, आप सर्वोच्च रहना चाहते हैं। मैं आपसे कहती हूं कि राजमुकुट धारण करने से पहले आपको गोलियत को हराना होगा। प्रभु हमसे बहुत सी बातें कहता है और वे सभी संभाव्य हैं। वे सब सकारात्मक झूठ नहीं है। मेरा तात्पर्य है कि केवल प्रभु के कह देने मात्र से वो नहीं होता। हमें विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा के साथ मिलकर कार्य करना चाहिए। प्रभु जो कुछ हमें बताता है वो हमारे जीवन के प्रति उसकी योजनाएं, हमें उसका सहभागी होना है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, परंतु सच है कि वो हमारी प्रतीक्षा करता है। उसने हमसे जो कुछ कहा है उसे पूरा करने के लिए वो हमारी राह देखता है, या फिर हमारे मनोभाव को बदलने। आज मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी कि आप अपना मुंह बंद रखकर गोलियत को जीत नहीं सकते। पहला शमूएल 17। वैसे तो इस नाम पर मेरे पास एक संदेश है जिसे मैं बाद में विश्वास नामक शीर्षक पर एक श्रृंखला के रूप में प्रचार करूंगी। मैं आपको बताना चाहती हूं कि किस तरह से दाऊद अपना मुंह बंद रखे बिना गोलियत के पास आया। उसने गोलियत के सामने उसके पराजय की भविष्यवाणी की। आज इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए। वो गोलियत के पास गोलियत के हार की भविष्यवाणी करते हुए आया। वो ये जानने के लिए नहीं रुका कि क्या हुआ, वो आगामी समय में जो होने की भविष्यवाणी कर रहा था। वो उन चीजों को जो नहीं थी ऐसे कह रहा था मानो वे हैं। हमारे परिवार में एक परिस्थिति है और मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहती, पर हमारे परिवार में एक स्थिति है जिसके लिए मैं प्रभु पर विश्वास कर रही हूं। और लगभग 6 महीनों से मैं जो अभी नहीं है उसे ऐसे कह रही हूं मानो वो है। मैं ये बताती आ रही हूं कि मैं उस कार्य को किस तरह से होना चाहती हूं, क्योंकि मैं मानती हूं कि यह प्रभु की इच्छा है। मैं उसे कहती आई हूं। रोमियो 4:17 कहता है हम ऐसे परमेश्वर की सेवा करते हैं जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है मानो वे हैं। कम ऑन नाउ, यदि हम उसकी संतान है तो हमें भी उसी जैसा होना चाहिए। जैसा कि बाइबल कहती है वो जो कुछ करता है वही हमें भी करना है। मैं उसके बारे में कहती रही और मैं देख रही हूं कि बाजी पलटने लगी है और वो पूरा होने लगा है। आप मुंह बंद रखकर गोलियत को नहीं जीत सकते हैं। चलिए देखते हैं कि गोलियत के सामने आते हुए दाऊद ने क्या कहा। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है। तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा देखिए शैतान आपसे किस तरह की बातें कहता है। मेरा प्रश्न, आप शैतान को क्या उत्तर देते हैं। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने पलिश्ती से कहा तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, उसी को तूने ललकारा है। वो कह रहा सुन गोलियत, ये वास्तव में तेरे मेरे बीच की बात नहीं है। तूने परमेश्वर की निंदा की है और मैं उसके नाम से तेरे पास आता हूं। आज के दिन, अब आगे देखिए, आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा
और मैं तुम्हें मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना की लोथें आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इस्राएल में एक परमेश्वर है, और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार व भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। वो गोलियत से दूर नहीं भागा। उसने कहा, देख मैं जानता हूं कि बात कैसे पलटने वाली है। मैं पहले से ही तुम्हें बता रहा हूं कि क्या होने वाला है। चलिए इसी से हम खत्म कर लेते हैं। आप में से कुछ लोग उन चीजों को दूर रख रहे हैं और उससे छिप रहे हैं और उसे कूड़ों के नीचे रख रहे हैं जिनसे आपको निपटना है। आपको डर के मारे अपने मुंह से कुछ नहीं कहना चाहिए। आपको समय से पहले वे बातें कह देनी चाहिए जिससे आप विश्वास करते कि प्रभु अभी कर रहा है और आपको विश्वास है कि वो पूरा होने को है। और उसके बाद परमेश्वर के सामर्थ और बल से आपको चीजों से दूर न भागकर उनका सामना करना चाहिए। यहां एक महत्वपूर्ण कथन है। आप क्या कहते आए हैं? यदि आप में से कुछ उसके ईमानदार होंगे जो आप कहते आए, तो अभी आप समझ गए होंगे कि आपकी समस्या क्या है। निराश होने पर आपके मुंह से कैसी बातें निकलती हैं। क्रोधित और भयभीत होने पर, मुझे बहुत डर, मैं बहुत भयभीत हूं प्रभु, मैं डरी हुई हूं। आप कहिए, प्रभु मुझे डर लगता है, परंतु डरते हुए भी यदि मुझे करना है तो मैं करूंगी, क्योंकि तूने कहा है। किसी ने नहीं कहा कि आपको डर नहीं लगना चाहिए। कहा गया है डरो मत। डरना अर्थात भागना। आप कांपते हुए भी उसे कर सकते जो प्रभु ने करने को कहा है। आइए आज इस प्रकाशन को पा लीजिए। मैंने कहा आप कांपते हुए भी उसे कर सकते जो प्रभु ने करने को कहा है। बाइबल ये नहीं कहती कांपो मत, थरथराओ मत, पसीना मत बहाओ। निराशा के समय आपके मुंह से क्या निकलता है? निरुत्साहित होने पर आपके मुंह से क्या निकलता है? अभी भी मुझे इस क्षेत्र में समस्याएं हैं। मैंने बहुत उन्नति की है, परंतु मैं आपसे कहती हूं, परीक्षाओं के समय सबसे बड़ी चुनौती जिसका हम सामना करते हैं वो है दुखी समय में सही बातें कहना। क्या आपने मेरी बात सुनी? परीक्षाओं के समय सबसे बड़ी चुनौती जिसका हम सामना करते हैं वो है दुखी समय में सही बातें कहना। इसका मतलब है परेशानी में शिकायत न करना। ओहो करुणामय दिन। क्या आपको लगता है कि जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है? आमीन। इस तरह के सम्मेलन में हम आते हैं और प्रभु की महिमा और अद्भुत उपस्थिति का अनुभव करते हैं। सब मैं देता हूं तेरी आराधना प्रभु, तो ही मेरा सब कुछ है। मैं मानती हूं कि मेरे जीवन में जो कुछ होता है उस पर तेरा ही अधिकार है। उसके बाद दोबारा पुरानी जगह लौट जाते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि यहां से बाहर निकलने में इतनी देर लगती है। या आप घर जाते और वहां वो माहौल नहीं रहता जिसकी आप उम्मीद कर रहे थे। विश्वास नहीं होता कि आप लोगों ने घर को उलट पुलट कर रखा है। मैं एक दिन भी बाहर कहीं जाकर लौटने पर चैन से नहीं रह पाती हूं। नहीं 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 नहीं। जानते हैं प्रभु ने मेरे हृदय में क्या बात डाली? आप में से कुछ लोगों ने पहले से ही मन में ठान लिया है कि घर जाने पर यदि वे काम पूरे न किए गए हों जिसे पूरा करने को आप कह आए थे, तो किस तरह से आप उन पर बरसेंगे। आप सोच रहे होंगे जब मैं घर जाऊंगी और यदि उन्होंने बर्तन नहीं मांजे होंगे और घर की सफाई नहीं की होगी तो मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये करूंगा और वो। आप भविष्य के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। आप अपने विनाश की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। आप कहें आप कैसे जानती? क्योंकि प्रभु मुझे दिखा देता है। मैं आशा और प्रार्थना करती हूं कि परमेश्वर मेरे जरिए बातें कहता है। यदि ऐसा न हो तो मुझे कहीं चुप बैठे रहना होगा। जब सब कुछ उल्टा होता है तब आपके मुंह से कैसी बातें निकलती हैं, यही अधिक महत्वपूर्ण